मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है। यदि आज मिल चुकी है तो इसको देखकर चलो, तभी तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुल सकता है। और वैसे तुम्हारा कल्याण का मार्ग नहीं खुल सकता है। इसलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए अपने अंदर के चक्षु को जगाना पड़ेगा। अंदर के चक्षु को जगाना पड़ेगा कि हमें मनुष्य पर्याय आज वर्तमान युग में मिली हुई है। हमको सुबह शाम भगवान की हम भक्ति जरूर करना चाहिए। गृहस्थ में अपने जीविका चलाने के लिए साधन करना चाहिए। उस साधन से हम अपनी जीविका चलाएंगे और अपना गति सुधारने के लिए, मनुष्य पर्याय को सफल बनाने के लिए भी हम सुबह शाम भोजन देना चाहिए। भोजन का मतलब भक्ति। जैसे पेट के लिए भोजन देते हो, चलने फिरने के लिए भोजन देते हो, इसलिए हमें भक्ति करने के लिए सुबह शाम अपने इंद्र की चक्षु को लिए हमें तप करना चाहिए। माने उस तप के द्वारा भोजन देना चाहिए, जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाए और उसमें लग जाए। चारों तरफ हमें कुछ नहीं देखना है, लेकिन भगवान की छवि हमें दिख जाए, इसके अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह भगवान से अपनी रूपरेखा लगाकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। ये तभी मनुष्य पर्याय तुम्हारी, देखो सफल होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बनाने के लिए हर मार्ग पकड़ना पड़ता है। यदि जब तक मार्ग नहीं पकड़ोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखो जी, गिरफ्त में रिश्ते लगे हुए हैं। ये रिश्ते क्या होते हैं? ये रिश्ते प्यार के होते हैं। प्यार के रिश्ते होते हैं। मोह का रिश्ता गलत होता है, प्यार का रिश्ता अच्छा होता है। प्यार का रिश्ता जीवन सुधारता है, मोह का रिश्ता जीवन को बिगाड़ देता है। समझो, इसलिए मोह किसी से नहीं लगाना चाहिए, प्यार करना चाहिए। यदि प्यार होता है तो यदि गलत करता है उसको हम समझाएंगे, फटकारेंगे, और हमें यदि उससे मोह होगा तो हम उसको कभी नहीं फटकारेंगे। ये कहेंगे चलो अब उसकी गलती अब नहीं होगी, छोटा है गलती कर ली। नहीं, ये मोह गलत कर रहा है, प्यार से समझाओ, फटकार भी लगाओ। फटकार कैसी? ऊपर की, अंदर की नहीं। ऊपर की फटकार से, फटकारने से हमेशा जीव सुधर जाता है, अंदर की फटकार में कसाई तोड़ जाता है। इसलिए इस तरह से अपने गृहस्थ जीवन के जितने भी सदस्यगण हैं उनको अपने रास्ते पर लगाकर इस गृहस्थ जीवा का, क्रिया का रास्ता पर चल कर के अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाओ। समझो, ये हमारा गृहस्थ जीवन पवित्र होना चाहिए। अभी अपवित्र है, अपवित्र है, अभी पवित्र नहीं है। पवित्र बनाना है। पवित्र तभी बन पाएगा, तब हम अपवित्रता को दूर कर पाएंगे। अपने गृहस्थ जीवन से अपने घरों में अपवित्रता नहीं आने देंगे, तभी हमारा घर पवित्र बन सकता है। और पवित्र जब हम बन जाएंगे तो पवित्र के पास पहुंच पाएंगे। और यदि हम अपवित्र हैं तो पवित्रता के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। समझो, इसलिए पवित्र बनकर ही हम पहुंच पाएंगे, बिना पवित्र के नहीं पहुंचेंगे। मानी यानी सब जाते हैं, लेकिन ये उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। जिनका मान, देखो गौतम गढ़कर को मान था तो महावीर के पास नहीं पहुंच पाए। जब उनके मान स्तंभ को देखा तो उनका मान चूर हो गया, तब महावीर के पास पहुंच पाए थे। देखो, भगवान के पास वही जीव पहुंच पाएगा, भगवान का पूजन वही जीव कर पाएगा, भगवान की भक्ति वही जीव कर पाएगा
जब उसके अंदर की अपवित्रता दूर हो जाएगी। यदि पवित्रता नहीं है उसके पास में तो वह पूजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, निल है। समझो, उसकी भक्ति पूजन काम नहीं करती है। इसलिए पात्र के अनुसार पात्र बनना चाहिए। जैसे देखो, नाटक करता है व्यक्ति, ड्रामा करता है, खेलता है, जिस राजा का पाठ देना पड़ता है उस राजा का भेष बनाकर बैठते हो, फिर उसी तरह से बोलते हो, है? नहीं तो पात्र सही नहीं रहता है, पाठ सही नहीं दिया, उसी तरह देना पड़ेगा। जब हम ड्रामा करते, नाटक करते तो पात्र नहीं बन पाएंगे तो दे कैसे पाएंगे पात्र? इसलिए जब तक हम पवित्र नहीं बन पाएंगे तो भगवान की पूजा कैसे कर पाएंगे? बंधु समझो, हमें पवित्र बनना बहुत जरूरी है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो जिनालय में भी नहीं आ पा रहे हो। आते हो लेकिन हो नहीं तुम, क्योंकि आप पवित्र हो। इसलिए अपवित्रता के कारण तुम जिनालय भी नहीं जा पा रहे हो। इसलिए अपने घरों से आप पवित्रता को दूर करो, पवित्रता को ला करके जिनालय में प्रवेश करो, भगवान का पूजन करो, भगवान की भक्ति करो। देखो, जब पवित्र बनोगे तो पवित्रता के पास पहुंच जाओगे, और जब पवित्र बन पाओगे, जब पवित्रता का रूप देखोगे, उनके गुण देखोगे, उनका कार्य देखोगे, उनकी सीमा देखोगे, तो आंखों में पानी आ जाएगा। देखो, भगवान ने जब जन्म लिया था, सौधर्मिंद ने कितने नेत्र तैयार किए थे देखने के लिए? 1008 नेत्र। देखने से भी तृप्त नहीं हो पाया था। इसलिए बंधु, तुम पवित्र भी बन जाओगे, लेकिन जब जिनालय में आओगे तो भगवान को पवित्रता की तरह से देखोगे, तो तब भी तुम्हारे नेत्र पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तब भी तुम कहोगे अभी आप पवित्र हूँ, मैं अभी इतना पवित्र नहीं हूँ। तो तुम बनने का प्रयास फिर करोगे कि अब हमें पवित्र बनकर देखना है और भगवान के पास पहुँचना है। सोचो, जब भगवान के पास पहुँचने के लिए हम मार्ग साफ करेंगे, हर प्रकार से असंयम का मार्ग त्यागेंगे और संयम के मार्ग को पकड़ेंगे, तभी हम भगवान के पास पहुँच पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए बंधुओं, अपने नेत्रों को खोल को, अपने विवेक को लगाओ कि हमारी मनोस्पर्या कहाँ जा रही है। आज हम किस ओर, आज हमारी पुद्गल कितने पीड़ाओं से फंसा हुआ है। सोचो, हमारे सारे शरीर के अंग अंग पीड़ा से फंसे हुए हैं, और जब हम पवित्र बनेंगे, इस रास्ते से चलेंगे, तो इन हमारे शरीर की पीड़ा भी दूर हो जाएगी। बिन पीड़ा के हम जिनालय जाएंगे तो हमें भगवान की छवि देखने में शोभायमान लगेगा। हम छवि देखेंगे, और जब हमारे शरीर में पीड़ा होगी तो हम भगवान की छवि नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? हम पीड़ा के कारण, पीड़ा पर हमारा ध्यान रहेगा, भगवान की छवि पर मेरा ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए हम छवि नहीं देख पाएंगे, इसलिए पीड़ा में मशहूर रहेंगे। इसलिए बंधुओं, अपने अपने घरों से अपवित्रता का काम दूर करो, पवित्रता में बदलो, अपने गृहस्थ क्रिया को पवित्रता में बना लो, तो तुम भगवान के जिनालय में पहुँचकर पवित्रता के सहारे भगवान के पास पहुँच जाओगे, तो तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा, उस रास्ते से तुम पार हो सकते। तो देखो क्या कहते हैं, दीपक का अंधेरे, इस जिनालय में अंधेरा है, इस जिनालय में अंधेरा है। क्यों है? अपवित्र हूँ, इसलिए जिनालय में अंधेरा है। इसलिए पवित्र बनो तो ये अंधेरा दूर हो जाएगा, तुम्हें दीपक की रोशनी दिख जाएगी। समझो, इसलिए बंधुओं, अपने अपने घरों से अपवित्रता को दूर करो, पवित्रता पे अपने अपने जितने भी सदस्य हैं
पवित्रता में बदल जाओ तो जिनालय मिल जाएगा। जिनालय में भगवान मिल जाएंगे और उनकी छवि देखने को मिल जाएगी। तो समझो तुम्हारा रास्ता मार्ग मिल जाएगा। तो तुम्हें कुल खानदान का ध्यान आ जाएगा। मैंने उस कुल में जन्म लिया है, इसलिए ये कुल अच्छा है। हमें इस कुल में आकर के भगवान मिले हुए, तो समझो इस कुल की सीमा का पता पड़ जाएगा और तुम इससे पार हो जाओगे। इसलिए तुम्हारा कुल तुमको ऊंचे उठा ले जाएगा और भगवान का रास्ता मिला देगा कुल को पहचानने से। इसलिए मनुष्य देखो, अपने नेत्रों से अपनी रोशनी को देखो, अपनी छवि को देखो, भगवान की छवि को देखो, अंधकार को दूर करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, अन्यथा नहीं। वाणी ब्राह्मण भ्रमण करता है और ये अनादि काल से ऐसा चल रहा है, चला जाएगा। क्योंकि जीव 84 लाख योनि में घूमकर चलता है और नरक निगोद में भी जाता है, भी घूमता है। इस जीव का कोई पता नहीं है, ये कहाँ कहाँ भ्रमण करके बसेरा कहाँ कहाँ लेता है। इस जीव का कोई ठिकाना नहीं, न आने का जिक ठिकाना और न जाने का ठिकाना। ये जीव हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है। कितना भ्रमण करता है इस जीव को स्वयं पता नहीं है। देखो, जिस योनियों में ये जीव जाता है वही योनि अच्छी लगती है, समझो। जिस योनि में जाता है वही योनि इतनी प्यारी लगती है कि उसको छोड़ा नहीं जाता है। यदि ये जीव नरकों में वेदना पाता है तो हमें नरकों में पड़ा रहता है। ये जीव स्वर्गों में जाता है तो स्वर्गों के सुख को देखकर प्रसन्न रहता है। यही जीव मनुष्य गति में आता है तो भ्रमण करता है और मनुष्य गति से पार होकर के फिर अपने स्थान पर पहुंच जाता है, तो फिर बसेरा ले लेता है, फिर भ्रमण करता है। इस तरह से ये जीव की चाल चलती चली आती है। लेकिन इसका सुधार कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, इस जीव का सुधार केवल स्वर्गों में इसका सुधार होता है। क्योंकि सब स्वर्गों में देव गति में जीव अपनी योनि को धारण करता है तो ये भगवान की भक्ति में लीन रहता है। क्योंकि इस जीव की जब सागर आयु हो जाती है तो ये जीव हमेशा भगवान की भक्ति में लीन होता है और बिना भक्ति के रहता नहीं है। ऐसे स्वर्गों में सुख भोगने के लिए जीव चाहता है। जब इसकी आयु बंद पूरी होती है तो ये लौट कर जब आता है तो मनुष्य गति को पार करता है। ये किसी योनि को पार नहीं करेगा, ये मनुष्य गति को पार करेगा। ऐसे जीव जब मनुष्य गति को पार करते हैं और मनुष्य गति में आते हैं तो ये जीव हमेशा ज्ञान के धारी होते हैं। जब ये ज्ञान के धारी होते हैं
तो अपने ज्ञान की शक्ति से ऐसी अपनी भक्ति और तपस्या करते हैं तो इस मनुष्य पर्याय से अपना जीव का सुधार हो जाता है। जब सुधार होता है तो ये जीव फिर स्वर्गों में उन्नति गति की ओर पहुंचता है और ऊंचा इंद्र बन जाता है। देखो, इस जीव ने अपनी भक्ति तपस्या करने स्वर्गों का वास लिया है। जो मनुष्य गति में आता है और जो जीव अपने भगवान की भक्ति क्रिया के अनुसार नहीं चलता है, उस जीव की प्रगति स्वर्गों की नहीं होती है, यही भ्रमण करता है। व्यंतर बाधाओं में इस जीव की दशा बदल जाती है। एक व्यंतरों में घूमता है और व्यंतरों में रमता है और एक दूसरे को परेशान करता है, एक दूसरे को खिलाता है और ये भ्रमण करता है और अपनी आयु को, इनकी भी लंबी आयु होती है, ये आयु को भ्रमण करता है और इसी में ये नाटकी बनता है और नाटक करता रहता है। एक इसको पटका, उसको पटका, उसको उठाया, उसको पटका, उसको पटका, ये व्यंतरों की क्रियाएं होती हैं। ये घरों में वास करते हैं, ये एक दूसरे को परेशान करते हैं, लेकिन ये आपको परेशान करते हैं लेकिन ये सोचते हैं हम सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे आप छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो उसको कितना अच्छा बबुआ सा लगता है और जब हम उसको खिलाते हैं तो वह खेलता है, फिर उसको हम चिपकाते हैं या उठा के ऊंचे नीचे खेलते उठाते हैं तो वो रोता है। तो जब बच्चा वो रोता है तो आप उसको देखकर कितने हंसते हो और उठाकर ऊंचा फेंकते हो, फिर उठाकर ऊंचा फेंकते हो, वो चिल्लाता है और रोता है और तुम सब लोग देखकर उसको हंसते हो। इसी तरह से व्यंतरवासियों का काम है कि वे आके तुमको परेशान करते हैं और तुम रोते हो, वो हंसते हैं। समझो, तो अपनी अपनी क्रिया का काम हर जीव करता है। तो देखो, जब ये जीव अपना भ्रमण कहाँ कहाँ कर लेता है,